द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड्स बियॉन्ड ओवर नेक्ड आइज, ह्यूमन आई लिमिटेशन। चलिए जानते हैं हमारी जो आंखें उनकी क्या लिमिटेशन है। ओवर आइज हैव ए लिमिट, वी कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट अबव ए सर्टन साइज। हमारी आंखें कुछ बड़े ही ऑब्जेक्ट देख सकती हैं। इसकी हमें ये हमें कब कैसे पता चला? ओवर आइज कैन डिटेक्ट ओनली ऑब्जेक्ट दैट आर ऑफ ए सर्टन मिनिमम साइज। मैनी टीनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन इनविजिबल टू द नेक्ड आई, हम उन्हें नहीं देख पाते। आप अपने हाथों को देखें, उसके ऊपर हजारों लाखों कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जर्म्स है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स क्लियरली वी नीड द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप्स। हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ी, माइक्रोस्कोप की। विजिबल आई से हम लार्ज ऑब्जेक्ट देख पाते हैं और इनविजिबल टीनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस जो हमारी आंखों से बचे रहते हैं। तो आगे हम अपनी क्लास में जानेंगे कि हम और क्या तरीके हैं और क्या चीज़ें हैं, क्या बैक्टीरिया हैं जो हम नहीं देख पाते और उनका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, किन्होंने उसे खोजा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। The invisible world. Many tiny things around us remain unknown for a long time because they are invisible to the naked eye. हमारे आसपास हजारों करोड़ों अरबों ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते और एक लंबे समय तक इंसान इन चीजों को नहीं देख पाया था। There are countless teeny things, beings and particles around us. These things are unknown earlier because we could not see them. They are too small to be seen with our naked eye. Scientists invented instrument to discover this hidden world. साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इस चीज को खोजा और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए, कुछ ऐसी चीजें बनाई जिससे हम इन छोटी छोटी चीजों को, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन चीजों को देख पाए हम। तो साइंटिस्टों ने क्या किया? एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल थिंग्स, बैक्टीरिया, ओमेबिया, यीस्ट, वायरस, ब्लड सेल, डस्ट पार्टिकल्स। धूल हमें दिखती है, जब ज्यादा धूल दिखती है तो भी हम एक चद्दर सी दिखती है, एक पतला सा एक लेयर सी दिखती है, लेकिन उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो वो चीजें अब हम जानेंगे अपनी अगली क्लास में। द स्मॉलेस्ट थिंग्स कैन मेक द बिगेस्ट डिफरेंस। छोटी छोटी चीजें ही एक बड़ा बदलाव लाती हैं। और ऐसा ही जब साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने इन चीजों को खोजा, इंस्ट्रूमेंट बनाए, कुछ ग्लासेस बनाए, कुछ मशीनरी बनाई, तो उससे हम उन चीजों को जान पाए। तो जानते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे। रोल ऑफ लेंसेज, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि हमारे आसपास बहुत ऐसी चीजें थी, करोड़ों लाखों, जिन्हें हम देख नहीं सकते थे, जिसके हमने नाम भी जाने, बैक्टीरिया, वायरस, सेल्स। तो उसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने लेंस बनाए। उसमें लेंस क्या था? वो था कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जिसे हम कहते हैं। डेवलप टू द मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। हमने छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए हमने इसका आविष्कार किया। आज हम ऐसी ये चीजें हमारे लिए नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन अगर हम कुछ साल पहले जाएं, 100 साल पहले, ये एक बहुत बड़ी चीज थी, एक लेंस होना, लेंस मिलना। हम आज अपने बच्चे अपने स्कूल में माइक्रोस्कोप को भी इजीली देख पाते, लेकिन पहले ये इतनी इजी चीज नहीं थी। लेंस कैन बेंड रिफ्रैक्ट लाइट रे, they help in seeing object more clearly. Lens were the first step toward the invention of microscopes. यानी माइक्रोस्कोप जो है हमारा, जो बना माइक्रोस्कोप, उसकी शुरुआत, उसकी जो मेन जो रूट है, जो जड़ है, जो नींव है, वो लेंसेज ने ही रखी और सबसे मेन जो रहा उसमें उत्तल लेंस रहा। ठीक है, लेंस दो तरह के बनाए साइंटिस्ट ने। एक बनाया उत्तल लेंस, थिकर इन द मिडल, थिनर एट द एज। जब हमें उत्तल लेंस की पहचान करनी है तो ये बीच से थोड़ा मोटा होता है और साइड से थोड़ा पतला होता है। और एक बनाया उन्होंने अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। उसमें क्या होता है? थिनर इन द मिडल,
थिकर एट द एज, यानी ये बीच से पतला होता है और साइड से मोटा होता है। ये क्या करता है, ये बड़ी चीजों को छोटा दिखाता है, यानी उसको कोई ज्यादा बड़ी चीज हमें समझ नहीं आ रही तो इसको हम छोटा करके देख सकते हैं, और उत्तल से कोई बहुत ही छोटी चीज है उसे हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लेंस के आने के बाद साइंस में क्या हुआ, और हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड ओवर नेक्ड आई, क्लास 8 चैप्टर 2 साइंस ऑफ माइक्रोस्कोप। हमने जाना कि साइंस में लेंसेज बनाए गए। अब उस लेंसेज की हेल्प से माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड टू सी टीनी ऑब्जेक्ट, छोटी चीजों को देखने के लिए। इट यूजेस लेंसेज टू मैग्नीफाई थिंग्स, चीजों को अच्छे से ध्यान से देखने के लिए। आप ये इमेज देख रहे हैं, ये हो सकता है हमारी किसी सेल की, हमारी किसी बॉडी पार्ट की हो, या हमारे आसपास की किसी चीज की हो। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल हुआ इस मशीन के द्वारा जिसे नाम दिया गया माइक्रोस्कोप। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वर सिंपल इन डिजाइन, बड़ा ही सिंपल सा माइक्रोस्कोप था जो शुरू में बनाया गया। इट हेल्प्ड साइंटिस्ट टू डिस्कवर सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे आसपास छोटे छोटे जीव हैं उन्हें देखने के लिए ये बनाया गया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड ओवर नेक्ड आई। हमने कुछ क्लासेस इसकी कर चुके हैं शॉर्ट्स में। अब आगे जानेंगे जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, इसकी खोज हो गई, तो और क्या हुआ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रॉबर्ट हुक एंड सेल्स। मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट हुक एक मेन इंसान रहा है सेल्स के बारे में। इसे रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी एंड नेम सेल, जिन्होंने हमें एक सेल्स वर्ड दिया जिसका हम आज पूरे साइंस में यूज करते हैं। और इन्हें क्वेश्चन भी आता है कि सेल्स का पिता, कोशिकाओं का पिता किसे कहा जाता है, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। ही ऑब्जर्व्ड ए थिन स्लाइस ऑफ क्रॉक यूजिंग ए माइक्रोस्कोप इन 1665। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक लकड़ी के टुकड़े को, एक क्रोक को माइक्रोस्कोप में लगाकर देखा और वो कुछ ऐसा दिखा। और उसके अंदर जो ये छोटी छोटी संरचनाएं उसे दिखी, ये जो स्ट्रक्चर उसे दिखा, इसको उसने नाम दिया सेल्स का। उसके बाद उसने प्याज को, फिर आगे इन्वेंशन, आविष्कार, खोजें बढ़ती चली गई, लेकिन शुरुआत जो थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। He saw teeny boxes like structure and called them cells. He described his observation in a book titled Micrographia. तो ये भी बात है कि सेल्स के उन्होंने इसका डिस्क्राइब कहाँ किया, ये क्वेश्चन हो सकता है, माइक्रोग्राफिया में किया। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड ओवर नेक्ड आई। वन ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड ए रेवोल्यूशन इन साइंस। एक रॉबर्ट हुक ने सेल्स के बारे में या एक चीज को माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप बन तो गया था कि भाई छोटी चीजों को देखने के लिए, लेकिन उसको और डीप में रॉबर्ट हुक ले गए और आगे जाके फिर और ज्यादा चीजें हुई। जैसे लाइन दी गई है ना, वन ऑब्जर्वेशन, ये आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएं, और आप एक बहुत बड़ी क्रांति, एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने जाना कि खोज हुई माइक्रोस्कोप की, उससे हमने चीजों को जाना, बारीकी समझी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने जाना और उसके यूजेस, अब हम उसकी महत्ताओं के बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन मैनी वेज। कैसे? दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड, ब्रेड, चीज एंड मेडिसिन। आपको पता है ना, दही भी एक बैक्टीरिया की एक प्रोसेस है। दही में क्या होता है, दही दूध एक बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया डलता है और वो उसका दही जमा देता है। जो वो बैक्टीरिया कौन सा आप कहते हैं, बैक्टीरिया से बीमारी होती है, लेकिन जो कर्ड में बैक्टीरिया होता है वो हमारी गट हेल्थ के लिए
अच्छा होता है। इसी तरह ब्रेड भी एक बैक्टीरिया यीस्ट से बनाया जाता है, चीज भी, ठीक है, कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दे इम्प्रूव सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही देख पाते हैं कि जमीन कैसी है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा पाते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन डीकम्पोजिंग वेस्ट एंड कीप नेचर क्लीन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन केज डिजीज इन द ह्यूमन। जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें बीमारी दे देते हैं, जो हमें क्या कर देते हैं, कुछ वायरस हमारे शरीर को बीमार भी कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल है फूड प्रोडक्शन में, मेडिसिन में, सोयल फर्टिलिटी में, वेस्ट को अच्छे से एडजस्ट करने में। लेकिन ये हमें अगर हम अच्छे से ध्यान ना देते तो ये बीमारी भी देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी योर फ्रेंड्स एज वेल एज फोएज, देयर प्रॉपर यूज इन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। स्मॉल क्रिएचर बिग इम्पैक्ट इन अवर लाइफ। आप देखो ना, एक छोटा सा बैक्टीरिया जो हमें नंगी आंखों से दिखता भी नहीं, वो हमारी बॉडी में जाके हमें मौत के करीब तक ला सकता है, हमें इतना बीमार कर देता है। तो चलिए आगे और हम जानेंगे इसके बारे में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड ओवर नेक्ड आईज। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में हमने क्या जाना था कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब हम उसके टाइप जानते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया, स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सम आर हेल्पफुल सम आर हार्मफुल। कुछ बैक्टीरिया हमें फायदा भी देते हैं, कुछ हमें नुकसान। फंगी, जिसे हम यीस्ट कहते हैं, हेल्प इन मेकिंग ब्रेड, कर्ड एंड मेडिसिन। प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, ये हमें पानी में मिलता है। वायरस, वेरी टीनी नॉन लिविंग आउटसाइड ए होस्ट सेल कैज डिजीज। ये वायरस होता है, ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में जाके एक्टिव हो जाता है। एल्गी, दे आपने काई देखी है ना, उसे एल्गी कहते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओवन फूड। ये हमें दिए गए हैं बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, ठीक है। तो ये आप नाम भी ध्यान रखें, इनके बारे में भी जानें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट टाइप्स, सम आर यूजफुल some are harmful, they play an important role in our life and environment। ये होने हमारी दुनिया में हमारे आसपास जरूरी हैं, लेकिन हमें इनसे थोड़ा ध्यान भी रखना है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ वायरस ऐसे हैं जो हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकते हैं। टीनी क्रिएचर्स बिग रोल इन नेचर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड ओवर नेक्ड आई। तो हमने अब तक जो भी जाना है, अगर आपने इससे पीछे की हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखें। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें वन लाइनर में और कुछ ही सेकंड मिनट्स में सीखने का प्रयास किया है। सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इससे पहले जाना इंपॉर्टेंस, उसके बाद हमने इनके जाने टाइप्स। अब हम देखते हैं सोर्स, ये हमें मिलते कहां पर है, होते कहां पर है। ये एयर में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द एयर एज टीनी पार्टिकल्स। वाटर, जैसे अभी वायरस आया था एक, है ना, कोरोना। वाटर, ponds, lakes, river and other water sources contain माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड में भी होते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन रो एंड अनकवर्ड फूड आइटम। अगर आप किसी चीज को, सपोज करो आपने सब्जी बनाई और उसको आप छोड़ दो, हम कहते हैं ना खराब हो गई, यानी उसके अंदर बैड बैक्टीरिया या बैड वायरस या बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप गए हैं, बन गए। ह्यूमन एनिमल्स ओवर स्किन, माउथ, नोज एंड इंटाइन्स हैव मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे स्किन पर, एनिमल्स पर, हर जगह हमारी बॉडी पर भी है, ठीक है। सोयल में भी होते हैं, डर्टी सरफेस पे भी हो सकते हैं। की पॉइंट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एवरीवेयर अराउंड अस, वी जस्ट कैन नॉट सी देम विद ओवर नेक्ड आई। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें पड़ती है माइक्रोस्कोप की जरूरत, ठीक है। उसके लिए हमें किसकी पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत। दे आर एवरीवेयर इवन वेयर वी लीस्ट एक्सपेक्ट, जहां हम सोच भी नहीं सकते हमें वहां भी मिलते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड ओवर नेक्ड आई। तो ये था हमारा, हमें कहां कहां मिलते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। एयर, वाटर, ह्यूमन एंड एनिमल, डर्टी सरफेस पे, सोयल पे, फूड पे। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह नॉलेज से लेने के लिए।
हम जानेंगे गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इन्हें इससे पहले जाना टाइप, सोर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम जानेंगे गुड एंड बैड इफेक्ट। गुड इफेक्ट्स है फूड प्रोडक्शन में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन मेकिंग कर्ड, ब्रेड, चीज, विनेगर एंड अदर फर्मेंटेड फूड, जो हमारे लिए काफी यूजफुल भी है। मेडिसिन, दे आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड अदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन। जैसे अभी हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई, वो भी कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनी थी। सोयल फर्टिलिटी, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन इन द सोयल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ठीक है। वेस्ट डिकम्पोजिशन में ये भी, उसमें भी, अब आप मिट्टी में आप कोई कचरा डाल देते हैं, केले का छिलका है, आप देखते हो 2-3 दिन बाद उस धीरे 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 गायब हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। वो क्या है, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया वहां पर काम कर रहे होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है। ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट। बैड इफेक्ट क्या है, कोज ऑफ डिजीज, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कोज डिजीज लाइक टाइफाइड, टीबी, कोल्ड, फ्लू, वायरस, बहुत तरह की चीजें वो फैला देते हैं। स्पॉइल ऑफ फूड, ये हमारे खाने को भी खराब करते हैं। जैसे मैंने लास्ट में कहा था कि आप कोई सब्जी है, कोई फ्रूट है, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। वो कैसे होता है, वो आसपास जो बैक्टीरिया है वो उसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी योर फ्रेंड और फो, दे इफेक्ट डिपेंड ऑन हाउ वी यूज एंड हैंडल देम। कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं। दही में हम एक गुड बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। सब्जी को अगर हम अच्छे से ध्यान ना रखें, फ्रीज में ना रखें, फ्रीज क्या करता है, इनकी प्रोसेस को रोक देता है। बहुत ही ज्यादा ठंडी में ये एक्टिव नहीं हो पाते। ठीक है, मोस्टली, लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं, इसके बारे में हम और आगे डिटेल से जानेंगे। टीनी क्रिएचर्स, बिग इंपैक्ट। ये टीनी क्रिएचर्स हैं, लेकिन ये हम इतने बड़े क्रिएचर होने के बाद भी हमारे से हजारों लाखों गुना इनका इफेक्ट इस वर्ल्ड पर है, इस अर्थ पर है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड द नेक्ड आई। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे आगे की क्लासेस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।